मेरठ में एक तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और पहला मामला ये आया था कि मुस्कान ने अपने पति को मारा, वो भी प्रेमी के साथ मिलके मारा। और अब दूसरा मामला मेरठ के ही भैसुमा गांव से आया है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश करी कि सांप की वजह से उसकी मौत हुई है, सांप के काटने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया, उसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करी, पूछताछ करी। तो जो आरोपी पत्नी थी उसने बताया कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद अब जो परिवार है वो पूरा गमगीन है। हमारे साथ मृतक पति के पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, एक तो पहले आप अपना नाम बताइए। विजय पवार। विजय जी, क्या पूरी घटनाक्रम हुई, क्या आपको जानकारी मिली, क्या हुआ था? बच्चे बच्चे इधर रहे थे, हम उधर। जब जैसा दिन निकला और जाग गए, लड़का उनका छोटा बच्चा चाय लेकर आया। पापा पापा चाय पी लो। नहीं बोलना, कपड़ा उगाड़ा, सांप बैठा। उल्टे के बचा दे, सांप सांप सांप। अगर पापा का सांप ने काट लिया, जब भाग दौड़ बची। बच्चे जंगल में गए थे, उन्हें फोन करा, ऐसा ऐसा सांप है। जंगल से आए, भीड़ लग गई। बताया गया ऐसा करो, सांप ने काटा है तो जहाँ सांप के काटने का झाड़ पहुंचा है, दवाई दी जाती है, दिखा लो। लेके गए गुलावटी के दौरे, वहां उन्होंने बताया इसमें कुछ नहीं है। उनके साथ दफा जो जितने गैल थे उन्होंने सोचा चलो अस्पताल दिखा लो एक बार। अस्पताल में दिखाया, वहां कुछ नहीं आ बता, सांप काटने का नहीं है कुछ भी। पोस्टमार्टम होया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जो कुछ पता चला, अभी एक बाद में पता चला। अब हम तो ये चाहते हैं जैसे उन हत्यारों ने हमारे हत्या कर पूरे कैडे से सब चाहिए। केड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये आपकी मांग है। आप क्या वो जो लड़का है अमरदीप, उसके बारे में कुछ जानते हैं? अमरदीप के बारे में नहीं जी, कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानता। तो बहू के साथ कैसा रिश्ता था? बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करती थी, कुछ बता सकते हैं, जिसने अपने पति को ही मार दिया? अजय हमारे साथ तो ठीक ही बर्ताव कर रहे थे वो, हम्म। पर दूसरे के मन का क्या पता लगा। हम तो रिश्ते में वैसे भी बहुत बड़े, बालक नन्नों के सामने क्या कोई कर सका आदमी। हमारा तो फर्ज ही है बालक नन्ने अपना, वहां भैया हमारे काट वहां कर दे, वहां बैठे रहेंगे। कितने टाइम पहले इनकी शादी हुई थी? 7-8 साल पहले। आपकी मर्जी के हिसाब से हुई थी या आपकी मर्जी के खिलाफ थी? नहीं, मर्जी के हिसाब से हुई थी। अच्छा, प्रेम विवाह था क्या इनका, जैसे लोग बता रहे हैं? नहीं जी। आपने रिश्ता तय करवाया था? जी हाँ। अच्छा। तो आज से पहले कभी ये लगा था, जब ये घटना हुई उससे पहले कभी कुछ लगा था कि इसके मन में कुछ है, बहू के मन में? ना जी, ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े होते क्या या दोनों के बीच? नहीं जी, कुछ नहीं। कुछ नहीं होते थे। पत्नी जो है वो आरोप लगा रही है, जो आपकी बहू है वो आरोप लगा रही है कि पति मारा करता था मेरे को बहुत। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं जी। मार पिटाई कुछ नहीं होती नहीं जी। थी? ये अमरदीप कौन था? ये क्या आपके बेटे का दोस्त था? जी हाँ, ये एक जगह काम करते दोनों। हम्म। क्या यही इसी गांव का रहने वाला? हाँ जी, इसी गाँव का। अच्छा। तो क्या वो घर आता जाता रहता था? हाँ जी, काम के बारे में आ जाता। हम्म। अमित कहाँ है, क्या कर रहा, आज वहाँ काम है, वहाँ चलेंगे। हम्म। तो कभी शक हुआ आपको? नहीं, कोई नहीं जी। कभी शक नहीं हुआ। नहीं जी। अब क्या चाहते हैं आप? बस जी, हम तो यही चाहें जैसे इन पापियों ने वो करा है, इन्हें कैडी से कैडी सजा मिल जानी चाहिए, हम्म। जो कि आगे को कुछ सुधार का असर पड़े, कहीं ऐसा वो ना हो। ऐसा हो जाए इनकी गैल कि जो समय अब आ रहा है उस पर थोड़ा सा ऐसा पड़ा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो ये थे अमित के पिताजी, जिनका ये कहना है कि जो आरोपी हैं, अमित के हत्या आरोपी जो है रविता, जो उनकी पत्नी है, और साथ ही उनका प्रेमी जो अमरदीप है, दोनों को सख्त से सख्त का सजा हो और उनको एक सबक मिले कि ऐसे हत्याकांड को करने से क्या अंजाम होता है।